अश्वत्थामा भीम और दुर्योधन को ला रहे हैं। दीदी, ऐसा लगता है ये दोनों जो साथ साथ हाथ लगाएं तो पृथ्वी को उठा लें। अपना परिचय दो ज्येष्ठ गांधारी नंदन। ज्येष्ठ गुरु राजकुमार दुर्योधन महाराज को प्रणाम करता है। आयुष्मान भव। अपना परिचय दो कुंती नंदन। महारानी कुंती के द्वितीय पुत्र, महाराज कुमार युधिष्ठिर का अनुज और आचार्य द्रोण का शिष्य भीमसेन। इन दोनों ने गदा का चयन किया है महाराज। गदा युद्ध आरंभ हो। भांजे। कुंती, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी। हे भगवान, क्या हुआ? भाई भाई का खेल लड़ाई बनता जा रहा है दीदी। मार भांजे। विदुर। आज्ञा महाराज। ये तो खेल में गदाओं के टकराने की ध्वनि नहीं है। ये प्रतियोगिता बंद करवाओ। बंद करो, बंद करो। ये रणभूमि नहीं है गुरु भाइयों, रंगभूमि है। क्या हुआ? आचार्य द्रोण ने प्रतियोगिता रुकवा दी है महाराज। भारी कौन पड़ रहा था? ये या तो आचार्य द्रोण जाने या फिर तातश्री। तुम प्रश्नों का सीधा उत्तर क्यों नहीं देते हो विदुर? जब ये देखूंगा कि प्रश्नों का उत्तर देना हस्तिनापुर के हित में है महाराज, तो सीधा उत्तर भी दूंगा। परंतु अभी जो आपने प्रश्न किया, यह उस प्रश्न का अवसर नहीं है महाराज। क्या समारोह समाप्त हो गया? नहीं महाराज, अश्वत्थामा क्रोध में आए हुए दोनों राजकुमारों को उनके स्थानों पर ले जा रहे हैं। अनुज दुर्योधन, जब भी कुछ होता मुझी को टोकते हैं, इस निमुछी से कभी कुछ नहीं कहते। तुम दोनों बराबर के हो, इसलिए कहता हूं, भाइयों के बीच में स्नेह के अतिरिक्त कुछ और तो होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है, उसमें सभी भाइयों के लिए स्थान बनाओ।
प्रयत्न करूंगा। भीम, माताश्री, बैठा रहे पुत्र, थोड़ा सो ले। आप सो जाइए माताश्री। बीच वन में है, कौन जाने किधर से कौन आ निकले। अच्छा, तो अर्जुन को उठा के लेट जा पुत्र। नहीं माताश्री, ज्येष्ठ हूं, अपने विश्राम के लिए अपने अनुज को कैसे कष्ट दे सकता हूं। तो युधिष्ठिर को उठा ले पुत्र। ऐसा कैसे हो सकता है माताश्री? अनुज हूं, वो अनुज ही क्या जो अपने भाग का विश्राम अपने ज्येष्ठ भ्राता को न दे सके। आप सो जाइए। अच्छा, कोई संकट आ पड़े तो अपने भाइयों को उठा लेना पुत्र। ऐसा क्या संकट आ पड़ेगा माताश्री जिसके लिए मुझे अपने भाइयों का विश्राम भंग करना पड़े? माताश्री, जो सबके लिए संकट होगा उसके लिए तो स्वयं मैं बहुत बड़ा संकट हूं। आप सो जाइए। ठीक है। हिडिंबा! 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 आप बैठिए भैया, मैं अभी आती हूँ। क्या बात है भैया? क्या बताए बहन, मनुष्य मांस खाए लगता है कई जन्म बीत गए। कितना भी खाऊं भूख नहीं मिटती। मनुष्य रक्त का स्वाद इस मदिरा में कहाँ? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। जा हिडम्बा, 5 को बांध करके रख दे और एक भारी भड़कन मेरे लिए लेकर के आ। जा हिडम्बा। भैया, तुम्हें पता है मनुष्य का मांस मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या बात करती है? राक्षसियों का मनुष्य मांस नहीं खाएगी? तेरे ससुराल वाले तेरी नाक चुटिया काट करके तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तेरे लगन में मैं 200 मनुष्य मांस का प्रबंध करूंगा ताकि सारी राक्षस जाति में धूम मच जाए। सब कहेंगे कि बहन का ब्याह किया तो हिजम भी नहीं। भैया, जा, तू मत खाना, पर मेरे लिए तो लेकर क्या? जा, जा। जाती हूँ।
देख भीम के रूप को भूली अपना भान, प्रेम उदय मन में हुआ हटा न पाई ध्यान, हटा न पाई ध्यान। करे हिडिंबा प्रार्थना भरे हृदय में पीर, महादेव वरदान दो वरे मुझे यह वीर, वरे मुझे यह वीर। है तो हट्टा कट्टा। तू क्या अकेले ही खा जाना चाहती है? मनुष्य देखकर राल टपक आई। आज के भोजन के लिए ही बहुत है। ऐसा न कहो भैया, इसे तो मैं अपना हृदय दे बैठी हूँ। क्या अपने कुल की मर्यादा का ध्यान नहीं तुझे, जो मनुष्य जाति को हृदय दे बैठी? सारी राक्षस जाति में थू थू करवाएगी मेरी। प्रेम जाति का भेद नहीं मानता भैया। उल्टा नारी जाति पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती?
1 से 2 का युद्ध करना युद्ध के नियमों का उल्लंघन है। देवी, अब तुम निर्भय होकर जा सकती हो। जिस राक्षस ने तुम पर हाथ उठाया था, उसको मैंने यमलोक भेज दिया है। ये राक्षस मेरा भाई था, वीर पुरुष। भीम, भीम मेरे पुत्र, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ माता श्री। हे देवी, मुझे अपने इस पुत्र की सेवा के लिए स्वीकार कीजिए। जोड़ी तो अच्छी रहेगी माताश्री। आपके दुलारने से बहुत बिगाड़ दिया माता श्री। कहा तो इसने ठीक ही था अनुज। भ्राता श्री आप भी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हिडिंबा है और ये था मेरा भाई हिडिंब। मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए देवी। इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है माताश्री। ये तो स्वयं हम सभी ने देखा है कि अपने भाई से भीम के युद्ध में ये राक्षस कन्या मेरे अनुज जी का साथ दे रही थी, तो इस कारण तो अनुज भीम पर इसका भी अधिकार सिद्ध हो जाता है। परंतु भीमसेन को हम यहां तो नहीं छोड़ सकते और इस राक्षस कन्या का निर्वाह हमारे साथ कठिन लगता है। यदि आपके ज्येष्ठ पुत्र का यही विचार है तो हे देवी, मुझे अपने चरणों में प्राण त्यागने की आज्ञा दीजिए। परंतु जन पर तो किसी का अधिकार नहीं होता, तो आपके ज्येष्ठ पुत्र मुझे मेरे जन्म का दंड क्यों दे रहे हैं? प्रेम अवश्य मेरा अपना है और यदि इसमें कोई खोट हो तो अवश्य मुझे धुतकार दीजिए। हिडंबा, मेरा पुत्र भीम सदैव ही तो तुम्हारे साथ रह नहीं सकता। मैं ये जानती हूँ देवी, संतानवती होते ही आपके पुत्र को आपके पास पहुंचा दूंगी। क्या आदेश है माते? धर्म क्या कहता है पुत्र? आप जैसी माता का आदेश ही परम धर्म है। आपके चरणों में हूँ माते, मेरी रक्षा कीजिए। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव।
बधाई हो मजले भैया। तनिक भाभी की ओर देखो छोटे भैया। मैं निश्चिंत हूँ कि मजले भैया को ससुराल में भोजन का कोई कष्ट नहीं होगा। तो तुम भी चलो लल्ला साथ, भर पेट खिलाऊंगी। नारी हो या दानवी, रखा प्रेम का मान। माता कुंती ने उसे दिया वधू सम्मान। नगरजनों, नगर की सुरक्षा के लिए मेरी ओर से ये भेंट स्वीकार करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, तुम लोग भी ये बोझ खींचते खींचते थक गए होगे, हाँ? तो मेरा ये कर्तव्य बन जाता है कि तुम्हारा ये बोझ हल्का कर दूं। और मुझे थोड़ी सी भूख भी लग गई है। बकासुर कोई तुला लेकर तो ये भोजन तौलने बैठा नहीं, थोड़ा सा खा भी लेता हूं। तब तक तुम दोनों इस वन की नरम नरम हरी हरी पत्तियों पर अपना मुंह मार लो। अभी तक मेरा भोजन नहीं आया, मैं सबको खा जाऊंगा।
चक्रा नगरी वालों को नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा। छोकरे, कौन है तू जो इस प्रकार बैठे बकासुर का भोजन चटकिए जा रहा है? पल भर रुको, मुझे तनिक मूली खा लेने दो। ऐसी स्वादिष्ट मूली मैंने कभी नहीं खाई। तू भी बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। लगता है तेरी हड्डियों में भी बहुत गुदा भरा होगा।
समय इस रास्ते से ना आते तो अच्छा था। यहीं कहीं बकासुर रहता है। मित्र, उसने तो एक चक्रा नगरी में आतंक मचा रखा है। ये कौन है? ये तो बकासुर है। बकासुर? अरे बकासुर मर गया? अरे भाइयों बकासुर मर गया। चलो नगर वासियों को सूचित करते हैं। चलो बकासुर मर गया। अरे बकासुर मर गया। महाराज की जय हो। महाराज, आपके माथे पर चिंता की रेखाएं मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं क्या बताऊं चेदी नरेश, मेरे हृदय में वासुदेव की फांस खटक रही है। राजाओं की बलि के पश्चात मैं अंतिम बार द्वारका पर चढ़ाई करूंगा, या तो फिर वो नहीं या फिर मैं नहीं। आपके न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता महाराज। प्रणाम राजन। ब्राह्मणों का स्वागत है। 100 गाय भेंट करता हूं, और हां, यदि कोई और इच्छा है तो बताइए। हे राजन, मेरे दोनों मित्रों का मौन व्रत है, आधी रात के उपरांत ही बोलेंगे। ठीक है, तो आधी रात के पश्चात ही भेंट होगी। महामंत्री जी महाराज। ब्राह्मणों के विश्राम का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। आधी रात के पश्चात मैं स्वयं आपकी इच्छा पूरी करने आऊंगा। आइए। क्या वो आएगा वासुदेव? अवश्य आएगा। वो जैसा भी हो, परंतु ब्राह्मणों का आदर करता है और दानवीर भी है। जो मांगोगे वही पाओगे। परंतु आधी रात तो हो जाने दो भीम भैया। महावीरों के महावीर, महारथियों के महारथी, मगध सम्राट महाराज जरासंध पधार रहे हैं। देख लिया? स्थान ग्रहण कीजिए। स्नातक ब्राह्मण चंदन का लेप नहीं लगाते। तुम कहते तो हो कि तुम ब्राह्मण हो, परंतु तुम क्षत्रिय हो। कौन हो तुम लोग? मेरे पास ब्राह्मण बनकर क्यों आए हो? समझदार लोग शत्रु के घर सामने के द्वार से नहीं आते, क्योंकि सामने के द्वार से तो मित्र के घर जाया जाता है। अर्थात मैं तुम्हारा मित्र नहीं, पर मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम तीनों को कभी किसी प्रकार की हानि पहुंचाई हो। फिर तुम लोग मुझे अपना शत्रु क्यों समझते हो? शत्रु कैसे नहीं समझें? यदि अंधकार को अंधकार न समझें तो और क्या समझें? तुम धर्म की डगर से भटक गए हो, इसलिए तुम हमारे शत्रु हो। तुम अन्यायी हो, इसलिए शत्रु हो। मैं धर्म की डगर से हट गया हूं? मैं? निस्संदेह। मैं अन्यायी हूं? निस्संदेह। उन 86 राजाओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है राजन, जिन्हें तुमने पशुओं की भांति बंद कर रखा है? क्या उन्हें जीवन तुमने दिया है? और यदि नहीं, तो उनका जीवन लेने वाले तुम कौन? तुम समझते हो कि रुद्र तुम्हारी यह बलि स्वीकार कर लेंगे? कभी नहीं। इसलिए हे राजन, अधर्म की डगर छोड़ो और धर्म की डगर पर आ जाओ, क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है। यह न भूलो
कि जीवन में मृत्यु से बड़ी और अटल वास्तविकता और कोई है ही नहीं। और यदि तुम ये सोचते हो कि तुमने मृत्यु को जीत लिया है तो तुम मूर्ख हो, मूर्ख। भाग्य भी व्यक्ति को उसके कर्मों की तुला पर तोलता है। राजन, क्षत्रिय के लिए युद्ध भी एक यज्ञ है और इस यज्ञ के हवन कुंड में वो अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है। ब्राह्मण, भिक्षा मांगो भिक्षा, और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम ब्राह्मण हो, यहां से चले जाओ। क्या चाहते हो तुम? द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व युद्ध? हाँ राजन, हम तीनों में से किसी एक को चुन लो। तुम दोनों तो बहुत सूखे हो। तुमसे जूझना तो मेरा अपमान है। फिर भी मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं। हां, यह ठीक रहेगा। फिर भी द्वंद्व युद्ध से पहले अपना परिचय दो, क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं हो। ये कुंती पुत्र अर्जुन है, ये कुंती पुत्र भीमसेन, और मैं देवकी नंदन कृष्ण। यदि पहले से मुझे यह ज्ञान होता कि तुम कृष्ण हो, तब भी मैं द्वंद्व युद्ध के लिए भीम को ही चुनता, क्योंकि द्वंद्व तो बराबर वालों में ही होना चाहिए।
Ah!
इस संसार के सारे क्षत्रिय सुने, वो क्षत्रिय भी सुने जो अब इस संसार में नहीं है, और वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में आने वाले हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं, ना मुझसे पहले किसी ने ऐसा कहा है, ना कोई मेरे पश्चात ऐसा कहेगा। मैं पांडु पुत्र भीम ये घोषणा करता हूं कि जब तक रणभूमि में इस दुशासन की छाती चीरकर इसका लहू नहीं पी लूंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। हे ताजश्री, हे महाराज, हे गुरु द्रोण, हे कुल गुरु कृपाचार्य, जो नहीं देखना था वो तो देख चुके। आप द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। एक घायल आत्मा इस राजघराने की घायल मर्यादा आपके सामने एक प्रश्न लेकर आई है, और इस समय इस भरी सभा में अपने हाथों से अपने मुंह को छुपाए रो रही है। कृपया उसके प्रश्नों का उत्तर तो दीजिए। आप सभी धर्म के ज्ञानी हैं, और द्रौपदी के प्रश्नों का संबंध धर्म ही से तो है। धर्म के प्रश्नों का उत्तर जानते हुए भी चुप रहना आधा झूठ बोलने के बराबर है, और ठीक उत्तर न देना तो पूरा झूठ है ही। यही तो बताइए, क्या आप लोग अपने सिर आधे झूठ का आरोप लेंगे या पूरे झूठ का? क्योंकि पूरा सच बोलने का साहस आज हम में से किसी को भी नहीं है। फिर भी हम चुप तो नहीं रह सकते। हमें द्रौपदी से इतना तो कहना ही पड़ेगा। क्या है बिलखती हुई द्रौपदी, उठ, अपने आंसू और अपने अपमान को समेट कर किसी और सभा में जा, क्योंकि यह सभा तो मृतक लोगों की सभा है। मृतक लोगों की सभा है। कृपया अपनी पूंछ हटाइए। सुना नहीं? कृपया अपनी पूंछ हटाइए। पूंछ हटाइए। अरे राम का नाम लो भाई, मुझे विश्राम करने दो। पूंछ हटाते हो कि उठाकर फेंक दूं? कहा ना भैया, राम का नाम लो। पूंछ हटाते हो कि मैं हटाऊं? हटा दो भैया, हटा दो।
हटा दो भैया। मेरी ये बड़ी पुरानी अभिलाषा है कि कोई मेरी पूंछ हटा दे। मेरे सपने को साकार कर दो भैया। इतने तो हट्टे कट्टे हो, एक पूंछ नहीं हटा सकते? हटाओ हटाओ। हटाओ। हाँ? मैं क्षमा चाहता हूं। अरे राम का नाम लो भैया, पूंछ लांग कर चले जाओ ना। चला कैसे जाऊं? आप कोई साधारण वानर तो है नहीं। अपना परिचय दीजिए और अपने दर्शन दीजिए। राम का नाम लो कुंती पुत्र। सेवक के दर्शन करके क्या करोगे? स्वामी के दर्शनों की अभिलाषा करो। तो आप श्री राम भक्त पवन पुत्र हनुमान हैं। जय श्री राम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप। यदि मैं पवन पुत्र हनुमान नहीं होता तो तुम्हें बार बार भाई क्यों कहता? किंतु आप मुझे इस दशा में क्यों मिले? तुम्हें ये शिक्षा भी तो देनी थी अनुज कि निर्बल और वृद्ध का आदर करना चाहिए, और तुम्हें यह भी सिखाना था कि जो आंखें देखती हैं केवल उतना ही सत्य नहीं होता, सत्य हर आंख से बड़ा होता है। तुमने देखा कि एक वृद्ध वानर लेटा हुआ तुम्हारी बाहों के कसबल को चुनौती दे रहा है और तुमने चुनौती स्वीकार कर ली। क्या पता है अपनी जीवन यात्रा में तुम्हें किस मार्ग में, किस रूप में कौन मिल जाए। क्षमा चाहता हूं, अब कभी ऐसी भूल नहीं होगी। अच्छा, अब तुम जाओ। हमारा निवास यहां से अधिक दूर नहीं। आप वहां चलकर विश्राम कीजिए और मेरे भाइयों को भी आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम लोगों के लिए है। तो चलकर हमें युद्ध नीति समझाइए, क्योंकि हम एक महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं। आपने तो रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे योद्धाओं को हराया है। मैंने युद्ध अवश्य किया था अनुज, परंतु जीत हुई थी श्री राम की। सत्य और असत्य के संग्राम में दोनों ही ओर से लड़ते तो योद्धा ही हैं, परंतु विजय सत्य की होती है और पराजय असत्य की। इसलिए सत्य को पहचानो और उसे दोनों ही हाथों से पकड़े रहो। यही युद्ध नीति है। तो क्या आप सत्य और असत्य के युद्ध में सत्य की ओर से युद्ध नहीं करेंगे? ये युग मेरे युद्ध करने का नहीं, परंतु मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के ध्वज के साथ सदैव रहेगा। थोड़ी दूर और चल बेटा। ये यज्ञ कोई छोटा यज्ञ नहीं है। हाँ, हस्तिनापुर का बहुत बड़ा वैभव तो यज्ञ था। देखते ही बनता है ना पुत्र? हाँ, महानगर है। मैंने इतनी ठीक कहा ना? दक्षिणा मिली। कितने ब्राह्मणों को दान मिला, देखा ना? लाखों ने भोजन पाया, कितनी आहुतियां डाली गईं, गिनना कठिन है। कितनी चहल पहल थी। कितने ब्राह्मण यज्ञ पे बैठे थे, जानते हो? तू थक तो नहीं गया बेटा? और फिर मैं क्या कह रहा था? तुम
में से एक को मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ? मेरी माता श्री शक्ति माता की पूजा कर रही हैं। बलि के लिए एक मानव की आवश्यकता है। बोलो तुम में से किसे ले जाऊं? मुझे ले चलो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम तो मेरा मुक्ति मार्ग हो। डरो मत देवी, मैं इन्हें ले भी नहीं जाऊंगा। बलि को उत्तम होना चाहिए। तो मुझे ले चलो। ना ना पुत्र, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता पुत्र। नहीं 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 नहीं, इसे तो मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं, इसे मैं नहीं जाने दूंगी। बलि के लिए मुझे ले चलो श्रीमान, क्योंकि बड़े भैया पिता को प्रिय है और छोटा माँ को। तो ये मंझला ही बच्चा, जिस पर न पिता के स्नेह की पूरी धूप पड़ती है और न माँ के ममता की पूरी चांदनी। मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। तुम इस मंजले को ले चलो राक्षस। ब्राह्मण पुत्र, माता पिता के स्नेह पे संदेह करना पाप है। उनसे जो भी मिले, जितना भी मिले, आशीर्वाद समझ के स्वीकार करना चाहिए। मैं भी मजला पुत्र हूं, मुझे आंख भर के देखो और मेरे प्रति मेरी माता के स्नेह का अनुमान लगाओ। यदि तुम्हें अपना जीवन अपने माता पिता और भाइयों के जीवन से अधिक प्रिय है, तब तो तुम बलि के योग्य नहीं, क्योंकि कायर और रोगी की बलि तो चढ़ानी भी नहीं चाहिए। किसी पुत्र को केवल इसलिए तो कम स्नेह का दंड नहीं दिया जाना चाहिए कि वो केवल मजला है। आपने ऐसा करके परम पिता परमेश्वर का अपमान किया है। प्रायश्चित करना ना भूलिएगा और अपना दोष मानकर अपने पुत्र से क्षमा मांगने में कोई आपत्ति नहीं। नहीं नहीं, मैं अपने पिताश्री को क्षमा मांगने नहीं दूंगा। यदि ये दोषी है तो भी मैं इनसे क्षमा मांगूंगा। मुझे ले चलो। माता, बलि ले आए पुत्र? बलि भी ऐसी लाया हूं माता कि शक्ति मां भी प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकती। आर्यपुत्र, आश्चर्य ना करो पुत्र, ये तुम्हारे पिताश्री हैं, कुंती पुत्र भीम। नहीं, मैं केवल एक बलि हूं। पहले मेरी बलि चढ़ा लो, फिर अपने पुत्र से मेरा परिचय करवाना। आर्यपुत्र, तुमको बलि चढ़ानी थी तो अपने पति की चढ़ाती, अपने पुत्र की चढ़ाती। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया था कि तुम किसी और के पुत्र, भाई या पति की बलि दो? तुमने ये सोच कैसे लिया कि माता तुम्हारी बलि स्वीकार भी कर लेगी? क्या मैं तुम्हारा पति होने के कारण बलि के योग्य नहीं रहा? तुम्हारा पुत्र मुझे बलि के लिए लाया है और उसके श्रम को व्यर्थ ना होने दो। बलि की यही प्रथा चली आ रही है आर्यपुत्र। कैसी प्रथा? क्या माता ने कभी मांग की थी? धर्म जीवन को आदरणीय, सुंदर और खराब बनाने का मार्ग है प्रिय। धर्म से जीवन के इस अपमान का नाता ना जोड़ो। मैं क्षमा चाहती हूँ आर्यपुत्र। मैं कौन होता हूं क्षमा करने वाला? क्षमा मांगो इन माता से जिनका तुम अपमान करने जा रही थी। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं क्षमा चाहती हूँ माँ।
जब तक तुम्हारी माता श्री देवी माता से क्षमा मांग रही है, मेरे गले लग जा पुत्र। गले नहीं लगूंगा, चरण स्पर्श करूंगा। पिता की आज्ञा का पालन नहीं करोगे? मुझे क्षमा कीजिएगा पिताश्री, परंतु यदि ये केवल मेरी माता रही होती तो भी ईश्वर की आज्ञा के पालन के पश्चात इन्हीं की आज्ञा पालन मेरा धर्म है। और ये मेरी माता ही नहीं, मेरी गुरु भी हैं, इसलिए पहले चरण स्पर्श की आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। किंतु मैं तुझे गले कैसे लगाऊं पुत्र? जो आज्ञा पिताश्री। अब तो तू गोद में लेने योग्य हो गया पुत्र, परंतु मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। जो आज्ञा पिताश्री। मेरे पुत्र का शरीर तो वज्र का है। नहीं पिताश्री, आपके पुत्र का शरीर उसकी माता के आशीर्वाद का है। आपका पुत्र कहीं भागा नहीं जा रहा। पहले कुछ खा लीजिए। नहीं, खाऊंगा नहीं। खाएंगे नहीं? मैं कुटीर से भोजन करके निकला था। कुटीर? कुटीर में आप क्या कर रहे थे? मैं अकेला थोड़ा हूं, हम पांचों भाई हैं, पांचाली है। ये एक लंबी कथा है प्रिय, और इसका निचोड़ ये है कि हमें 12 बरस वनवास और 1 बरस अज्ञातवास में बिताना है। वनवास के लगभग 5 बरस तो बीत ही चुके हैं। तो वनवास के शेष दिन आप सब यहाँ क्यों नहीं बिताते आर्यपुत्र? मुझे रानी द्रौपदी और आप पांचों भाइयों की सेवा करने का अवसर भी मिल जाएगा, और आप सबको यहाँ कोई खोज भी नहीं पाएगा। ये संभव नहीं। क्यों पिताश्री? क्या आप ये सोचते हैं कि आपका ये पुत्र आप लोगों की रक्षा नहीं कर पाएगा? तुम तो त्रिलोक की रक्षा कर सकते हो पुत्र, और कदाचित करो भी, परंतु यहां रहने को वनवास तो नहीं कह सकते ना। और हमें तो 12 बरस वनवास में रहना है। थोड़ा समय तुम लोगों के साथ बिताने के पश्चात चला जाऊंगा। मैं भी चलूंगा। वहां ज्येष्ठ पिताश्री धर्मराज युधिष्ठिर से आशीर्वाद लूंगा, और काका श्री अर्जुन से धनुर्विद्या सीखूंगा। तुम्हारे काका श्री अर्जुन तो दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रलोक गए हुए हैं। दिव्यास्त्र? क्या कोई युद्ध होने वाला है? हाँ, महायुद्ध होने वाला है पुत्र। यदि कोई साधारण युद्ध होता तो अर्जुन को दिव्यास्त्रों की खोज में वहां जाने की क्या आवश्यकता थी? रुक क्यों गई सिरंद्री? गाओ, तुम तो गायन में भी निपुण हो। हे महारथी, आप इस असहाय के जीवन के शत्रु क्यों बने हुए हैं? मेरे गंधर्व पति आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, परंतु मुझे जीता नहीं छोड़ेंगे। यही तो कारण है कि मैं आपको देखकर अपने होठों तक आती हुई मुस्कान को भी पीछे धकेल देती हूँ। पता नहीं यहाँ भी कौन उनका गुप्तचर हो और जाकर लगा दे। तुम उनसे बिल्कुल न डरो, मैं उनका वध कर दूंगा। मेरे मन की बात सुनो, हम लोग छिप के मिला करेंगे, किसी को कानो कान पता भी न चले हमारे प्रेम का। यदि आप ये मान ले तो मैं आपकी हो जाऊंगी। तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं कुछ भी मान सकता हूं। तो फिर आज रात नृत्यशाला में आइए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। ये अंधेरा उड़े हुए सन्नाटा कितना भावुक है। हाँ, किंतु अभी क्षण भर में
हमारे मिलन का प्रकाश फैल जाएगा और उस प्रकाश में तुम्हें मेरा एक और ही रूप दिखाई देगा। मेरी बाहें तुम्हारे गले में पड़ने के लिए व्याकुल हो रही हैं सैरंद्री। तो तुम्हारी बाहों को रोक कौन रहा है? बस इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी मुझे। इसी क्षण के लिए तो मैं व्याकुल हो रहा था। तू बाहें तो मेरी तेरे गले में पड़ने के लिए व्याकुला कीचक।
मैंने तुम्हारी बात रख ली पंचाली। ये कल का सूर्य उदय होता नहीं देखेगा। चाहा छूना आग को, गई कीचक की जान। द्रौपदी के अश्रु को मिला आत्मसम्मान, मिला आत्मसम्मान। तुम्हारा स्वागत है अनुजो। मैं तो दुर्योधन और दुशासन को खोज रहा था, किंतु तुम भी तो नाग फनी के कांटे ही हो, तुम्हें भी तो काटना ही होगा।
क्षमा नहीं करेंगे और वो क्षमा करना चाहेंगे भी तो मैं क्षमा करने नहीं दूंगी। आज से मैं उनका मान नहीं अपमान का घाव हूँ दुशासन। छोड़ दो मुझे। भ्राताश्री, ये रही 5 पतियों वाली द्रौपदी। इस संसार के सारे क्षत्रिय सुने, वो क्षत्रिय भी सुने जो अब इस संसार में नहीं है, और वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में आने वाले हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं, ना मुझसे पहले किसी ने ऐसा कहा है, ना कोई मेरे पश्चात ऐसा कहेगा। मैं पांडुपुत्र भीम ये घोषणा करता हूं कि जब तक रणभूमि में इस दुशासन की छाती छीन कर इसका लहू नहीं पी लूंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। इतनी दूर खड़ा वाहन क्या चला रहा है कायर? पास आके लड़ कि तेरा लहू उड़े तो मुझ तक आए और मेरा लहू उड़े तो तुझ तक जाए।
यही वो हाथ है ना दुष्ट जिससे तुमने पंचाली के केश पकड़े थे। मैं तेरी छाती का लहू पीऊंगा दुशासन। पंचाली, 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 पंचाली। लो पंचाली, मैं तुम्हारे इन अपमानित केशों के लिए दुशासन की छाती का लहू लाया हूं। गदा युद्ध आरंभ हो।
दिखाई दे रहा वसुदेव। ये रणभूमि है पार्थ, यहाँ व्यापारियों की भाषा न बोलो। किंतु यदि ये युद्ध नियमानुसार चलता रहा तो मजले भैया की पराजय निश्चित है। मजले भैया के पास बाहुबल अधिक है, परंतु दुर्योधन के पास बुद्धि भी है और माता गांधारी का आशीर्वाद भी। यदि ये युद्ध न होता पार्थ तो मैं बिना दुर्योधन की गदा का सौंदर्य देखता रहता। किंतु ये क्रीड़ा नहीं, युद्ध है पार्थ, युद्ध है। पार्थ, मजले भैया को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाओ। कौन सी प्रतिज्ञा? क्या तुम भूल गए कि उन्होंने हस्तिनापुर राजसभा में द्रौपदी के अपमान के उपरांत दुर्योधन के विषय में क्या प्रतिज्ञा ली थी? उन्होंने दुर्योधन की जंगा तोड़ने की प्रतिज्ञा ली थी, किंतु ये गधा युद्ध है केशव, और गधा जंगा तक जा ही नहीं सकती। तो क्या मजले भैया दुर्योधन के शव की जंगा तोड़ेंगे पार्थ? तुम उन्हें उनकी प्रतिज्ञा याद दिला दो, फिर वो जाने और उनका काम। नहीं केशव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ? तो युद्ध देखो। भैया अहो, मजले भैया अहो अहो। चिल्लाते क्यों हो अनुज? युद्ध देखो। दाऊ, मजले भैया का ये पैतरा तो अति प्रशंसनीय था दाऊ, देखिए ना। अहो मजले भैया अहो, बड़ी भैया अहो, अहो मजले भैया, अहो मजले भैया अहो, बड़ी भैया अहो, अहो मजले भैया, बड़ी भैया, अहो मजले भैया अहो। तुमने मुझे छल से मारा। क्या भूला नहीं दुर्योधन? जब बड़ी जंगा है ना, जिस पर तू द्रौपदी को बिठाना चाहता था। नहीं भीम, नहीं, नहीं। ये केवल भाई ही नहीं, ये राजा भी है। इसकी मृत्यु का अपमान न करोगे, अब ये किसी का अपमान करने के लिए जीवित ही नहीं रहेगा। हे कांतेय भीम, आज तूने अपने गुरुजनों का अपमान किया है। क्या आचार्य द्रोण और स्वयं मैंने तुझे ये शिक्षा नहीं दी थी कि गदा युद्ध कमर से नीचे नहीं उतरता? ये पीड़ा से तड़पता हुआ दुर्योधन नहीं, ये तेरे गुरु की मर्यादा घायल पड़ी है, जिसे केवल तेरे कायर रक्त का स्नेह लेप ही ठीक कर सकता है। हट जाओ कृष्ण, आज मैं इस कायर को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरी बात सुन लीजिए दाऊ, फिर आप जो आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। क्या कहोगे तुम? और तुम कह भी कह सकते हो। आपका क्रोध सिर आंखों पर दाऊ, फिर भी यदि आप ये आज्ञा देंगे तो मजले भैया स्वयं अपना सिर काट कर आपके चरणों में अर्पित कर देंगे। ये तो पहले मैं जानता था, मैं जानता था कि तुम कोई न कोई किंतु अवश्य बीच में लाओगे। तुम ये भी जानते हो कृष्ण कि अब तुम इसके बचाव में कुछ भी नहीं कह सकते। यदि कुछ न कह सकता दाऊ तो आपके बीच में आता ही क्यों? मैं ये नहीं कहता कि मजले भैया ने दुर्योधन की जंगा तोड़कर किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, अवश्य किया है। किंतु आप ये भी तो सोचिए कि यह दुर्योधन कितनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर चुका है। पांडवों के साथ तो इसने कपट के अतिरिक्त और कुछ किया ही नहीं दाऊ। लाक्षागृह में आग इसी ने लगवाई, द्यूत क्रीड़ा में गंधार नरेश शकुनी के पासों ने कपट किया, ये आप जानते हैं। भरत कुलवधु द्रौपदी बालों से पकड़कर भरी राजसभा में घसीट कर लाई गई, ये भी आप जानते हैं। और इस सभ्य योद्धा ने जंगा खोलकर उसे उस पर बैठने के लिए आमंत्रित किया था, क्या ये नहीं जानते आप? किंतु दाऊ, आपने कभी दुर्योधन को तो नहीं टोका? क्या मर्यादाएं भी पक्षपात करती हैं दाऊ?
कि यदि दुर्योधन किसी मर्यादा का उल्लंघन करे तो वो ठीक, और यदि मजले भैया भीम से किसी मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो उनके लिए मृत्यु दंड। ये तो कोई न्याय नहीं हुआ दाऊ। टूटना ही था इस जंघा को, क्योंकि मजले भैया प्रतिज्ञाबद्ध थे। मुझे ये बताइए दाऊ कि यदि मजले भैया के स्थान पर आप रहे होते तो आप क्या करते? हे दाऊ, ये न भूलिए कि जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों इस धर्म युद्ध का निमंत्रण लेकर आपके पास आए थे तो आपने समय की इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया था। आप तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे दाऊ, तीर्थ यात्रा पर। जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होने जा रहा हो तब केवल एक तीर्थ स्थान रह जाता है दाऊ, केवल एक तीर्थ स्थान, रणभूमि। जिस युद्ध से आप भाग गए थे दाऊ, उसके अंतिम क्षणों में आकर उस पर अपना प्रभाव डालने का प्रयत्न न कीजिए। वैसे आप दाऊ हैं, यदि फिर भी आप भीम का वध करना चाहते हैं तो ये लीजिए, मैं हट जाता हूं बीच से। मैं फिर भी तुमसे सहमत नहीं किशन। मैं सदैव इस बात पर लज्जित रहूंगा कि स्वयं मेरी बुआ का यह पुत्र मेरा शिष्य भी है, और मैं सदैव इस बात पर गर्व करूंगा कि मैं दुर्योधन का गुरु हूं। दाऊ की बात का क्या बुरा मानना मजले भैया? वो मर्यादा को अलगत्व में देखते हैं, किंतु मर्यादा शून्य में नहीं उगती। इसलिए आप अपना मन मैला न कीजिए। दुर्योधन को उसके मृत्यु के साथ अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि इसकी मृत्यु उसके पराजय से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यह धर्म की विजय और अधर्म की पराजय का दिन है। सूर्यास्त भी सामने ही है, और विजय की पहली रात तो कौरव शिविर में ही बितानी चाहिए ना मजले भैया। एक एक करके आओ कि मैं तुम लोगों को पहचान सकूं। वासुदेव, टूटे हुए इस वृक्ष की छाया में तुम्हारा स्वागत है वासुदेव। हस्तिनापुर नरेश की सेवा में वासुदेव कृष्ण का सादर प्रणाम। मैंने सोचा था कि पहले तुम मेरे पुत्रों के वीर गति को प्राप्त होने पर शोक प्रकट करोगे। मैं औपचारिकताओं में विश्वास नहीं रखता महाराज। वीर गति को प्राप्त होने वालों ने वो मार्ग स्वयं ही चुना था, और फिर शोक प्रकट करने से घाव खुल भी तो जाते हैं ना महाराज। मुझे बार बार महाराज क्यों कह रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि युद्ध में मेरी पराजय हो चुकी है? महाराज तो अब मेरा प्रिय युधिष्ठिर है। शांति प्रस्ताव वाले दिन तुमने ठीक ही कहा था कि इस युद्ध के लिए इतिहास मुझे ही उत्तरदायी ठहराएगा। इस युद्ध के लिए इतिहास आपको इसलिए उत्तरदायी ठहराएगा क्योंकि आप ही उत्तरदायी हैं महाराज। मुझे बार बार महाराज ना कहो वासुदेव। जब मैं महाराज था तो मेरे दाहिने हाथ ताश्री बैठे हुआ करते थे, फिर आचार्य द्रोण, फिर कुलगुरु कृपाचार्य। युवराज के स्थान पर मेरा प्रिय दुर्योधन विराजमान होता था, और राज्यसभा मेरे 100 पुत्रों की उपस्थिति के अमृत से किसी कागर की भांति छलकती रहती थी। अब मैं यदि महाराज हूं भी तो किसी शून्य में हूं, किंतु इस सिंहासन पर अधिकार मेरा ही था वासुदेव, और मेरे उपरांत इस सिंहासन पर मेरे दुर्योधन का अधिकार होता।
मैंने एक क्षत्रिय की भांति युद्ध में पराजय के उपरांत यह सिंहासन रिक्त किया है। किंतु इसका अर्थ यह ना निकालना कि अनुज पुत्र युधिष्ठिर के लिए मेरे पास कोई आशीर्वाद ही नहीं है। प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, कीर्तिमान भव। हे हस्तिनापुर नरेश, आपके राजभवन में आपका स्वागत है। महाराज तो आप हैं ज्येष्ठ पिताश्री, महाराज तो आप ही हैं। मैं तुम्हारा ज्येष्ठ पिता होने के साथ साथ एक क्षत्रिय भी हूं अनुजपुत्र। मुझे दान में राज देकर मेरा अपमान ना करो। अपने अनुजों को बुलाओ, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। भीम, मेरे निकट आओ पुत्र। मुझे क्षमा कर देना। मैंने तुम्हारे पुत्र भीम की हत्या कर दी। नहीं राजन, मैं जानता था कि आप कितने क्रोध में हैं, इसलिए भीम को तो मैंने आपके निकट ही नहीं आने दिया। स्वयं आपकी बाहों में आ जाता। नहीं, नहीं, ऐसा न कर। अपने सहपुत्रों को खो देने वाला ये पिता अब अपने अनुज पुत्रों को नहीं खोना चाहता।
आज्ञा हो तो मैं आपकी छाती से ये बहता लहू पोंछ दूं। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। प्रणाम ज्येष्ठ। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान।